हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप पक्का बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चैप्टर बहुत अच्छा है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, और पक्का आपने इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स को काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। मज़ेदार चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। और आपने पढ़ा है इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को आपने इसमें सॉल्व किया है बेटा, ठीक है। तो अब फ्रैक्शन का क्वेश्चन ये एक और हमारे सामने है। इसमें लिखा है बेटा, a fraction becomes 7/9 when 3 is subtracted from numerator। पक्का सारे बच्चों ने इसको कैच कर लिया होगा, अब तक तो कैच कर लिया होगा, ये कैच आउट हो गया। फ्रैक्शन की वैल्यू 7/9 हो जाएगी अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम न्यूमरेटर। अच्छा, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, पक्का इसकी तो इक्वेशन बन गई होगी अब तक, इसकी तो पक्का बन गई होगी। 8 becomes 10/11 when 2 is added to its denominator। केवल डिनोमिनेटर की बात करिए, केवल डिनोमिनेटर की। क्या कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है बच्चों? 2 is added to the denominator। डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दीजिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/11 हो जाएगी। फाइंड द फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन कौन सा है? सॉल्यूशन कितना इजी है, पक्का सारे बच्चों को आ गया होगा। तो सबने शुरू कर दिया होगा, आंसर भी आने वाला होगा। है कि नहीं है गीता? पहुंची कि नहीं पहुंची वहां तक? चलिए चौधरी साहब, पहुंच रहे हो ना? लेट फ्रैक्शन बी x/y। मान लीजिए आपका जो फ्रैक्शन है वो x/y है, मतलब ये न्यूमरेटर x हो गया, डिनोमिनेटर क्या होगा बता दीजिए? y हो गया। ठीक है कि नहीं? ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा बता दो बच्चों? y हो गया। तो फ्रैक्शन की वैल्यू 7/9 हो जाएगी अगर 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करेंगे, बोला ही नहीं है कुछ करने के लिए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/9। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो गया बता दीजिए? 7y इज इक्वल टू 9x माइनस 27। आ गया कि नहीं आ गया? तो y निकलेगा 9x माइनस 27/7। बात समझ में आ गई बेटा सबको? ऐसा ही नेक्स्ट वाला जो पार्ट है आपका, जो कंडीशन दे रखी है, 8 बिकम्स 10/11। इसकी वैल्यू 10/11 हो जाएगी। कब होगी? 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की बात कही है इसने भाई, डिनोमिनेटर में 2 प्लस कर दो। न्यूमरेटर में हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ बोला ही नहीं है करने के लिए। ऐसा करने से क्या होगा? ये हो जाएगा 10/11। फिर दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 10y प्लस 20 इज इक्वल टू 11x। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? अब क्या करेंगे? आपने जो y की वैल्यू निकाली है यहाँ पे पुट कर दो, है ना। y की वैल्यू कितनी निकाली है आपने? 10, तो 10 है ही है। y के प्लेस पर ये वाली वैल्यू लिख दो बस। कितनी वैल्यू y की? ये रही, ये वाली। क्या बता दीजिए? 9x माइनस 27, 9x माइनस 27/7, यही तो हो गया। प्लस 20 था तो उसको उठा के उधर शिफ्ट कर दो, तो ये माइनस का 27 हो जाएगा। नीचे लिखिए 1 और करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, कितना आएगा बता दीजिए? मल्टीप्लाई करिए। 90x माइनस का 270 इज इक्वल टू कितने हो गए? 77 और माइनस का 140। बोलो यार, ये 11x था तो ये 77x होगा। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? बोलो यार, आ गया कि नहीं आ गया? तो अब कितना हो जाएगा बोलो? 90x माइनस 77x, ये 270 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 140 है ये। कितने बचे बोलिए? 13x। अब बोलो कितने बच गए इसमें? 270, 130 बचे। 130 बच गए कि नहीं बच गए? तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 10 आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठा के हम 10 पुट कर दें। कहाँ पर पुट कर दें बोलो? फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन फर्स्ट। अगर मैं इसको फर्स्ट में डाल दूंगा तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी बता दो बेटा? y इज इक्वल टू 9, x के प्लेस पर 10 माइनस का 27 और नीचे लिख देंगे 7। सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? सबको आ गया कि नहीं आ गया? तो मुझे कौन बताएगा यहाँ से आगे कितना सॉल्व होगा जी? y इज इक्वल टू 90 माइनस 27/7 हो गया।
तो y इज इक्वल टू 90 में से 27 माइनस करिए, कितने बचे बोलो? 63, सॉरी 53। सिक्सटी थ्री अपॉन 7 दैट इज 9। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब y है आपके पास, x है आपके पास, तो आपका फ्रैक्शन होगा बेटा x अपॉन वाई, और x अपॉन वाई का मतलब कितना हो गया? x का मतलब 10 और y का मतलब 9, 10 अपॉन 9, दिस इज द राइट आंसर। यही है राइट चॉइस। ओके, सबको पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये प्रॉमिस कर दीजिए मुझसे। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये प्रॉमिस कर दीजिए मुझे। रिद्धि आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जानवी, डिम्पल, सबको आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, आप खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा, एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे बिलीव हो रहा है मेरे सारे के सारे बच्चे इसको अपने आप झेलने लायक हैं, सब झेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, और ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है कि नहीं है बता दीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें लिखा है बच्चों, क्या लिखा है बता दीजिए मुझे, क्या लिखा है जल्दी से बता दीजिए। इसमें लिखा है 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब बाद में, द एज ऑफ मदर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हर डॉटर। 5 साल के बाद में मम्मी की एज बेटी की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले क्या था स्टोरी? मदर वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हर डॉटर। तो आपको इन दोनों की एज निकालनी है। ईयर्स में कितने ईयर्स की होगी? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कितने ईयर्स की होगी बोलो भाई। तो देखो मेरे भैया, देखो मेरे भैया, ठीक है ना, देखो मेरे भैया, क्या लिखेंगे बता दीजिए। लेट मदर्स एज इज इक्वल टू एक्स। जब ईयर्स है ना, ईयर्स अपने आप ही लिख लीजिए। अरे एज को ईयर्स में ही मानते हैं भाई, सेकेंड्स में थोड़ी मानेंगे। डॉटर्स एज, वाई, याद रखिए वो ईयर्स ही है, ठीक है ना, ईयर्स, ठीक है। चलिए, तो 5 ईयर्स हैंस, केस 1, 5 ईयर्स हैंस। देखिए 5 ईयर्स हैंस का मतलब 5 साल बाद, कॉमन सेंस की बात है भाई। 5 साल बाद, अभी 2021 है, 5 साल बाद 2026 में आप 5 साल बड़े ही तो हो जाएंगे, आपकी एज बढ़ जाएगी ना, तो प्लस ही तो करोगे। तो मुझे कौन बताएगा मदर्स की एज कितनी, मदर्स एज कितनी थी? मदर्स एज कितनी हो जाएगी? अभी अभी तो मम्मी एक्स ईयर्स की हैं, 5 साल बाद तो प्लस कर दो भाई। अगर 30 की हैं तो 35 की हो जाएंगी, 40 की हैं तो 45 की हो जाएंगी, 90 की हैं तो 95 की हो जाएंगी। एक्स अभी पता नहीं है अभी कितने की हैं, अभी जितने की हैं उसके बाद वो 5 बढ़ जाएंगी। डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी? डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी? अभी डॉटर वाई की है तो ये भी 5 साल बड़ी हो जाएगी जब तक। अच्छा, कंडीशन क्या होगी तब? लिखी हुई जी रही, मदर विल बी 3 टाइम्स, मम्मी हो जाएंगी 3 टाइम्स। तो देखो भैया आपको सिखाया था ना मैंने, यहाँ पर लिख लीजिए मम्मी और यहाँ पर लिख लीजिए बेटी। कौन बड़ा है? मम्मी, ये रही मम्मी, ये 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है। तो इक्वल करने के लिए मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सबको बता दीजिए जी, समझ में आ गया बेटा सबको? तो कितना हुआ, उल्टा करते हैं, मम्मी 3 टाइम्स है तो बेटी में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि दोनों इक्वल हो जाएं, हम बीच में इक्वल टू का साइन लगा सकें। तो ये हो जाएगा x+5 इज इक्वल टू 3y प्लस का 15। तो कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा मुझे कितना हो जाएगा x की वैल्यू? x की जो वैल्यू निकलेगी वो 3y तो यहाँ पर है ही है, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये 15 में से 10 5 माइनस हो जाएंगे, प्लस का 10 बचेगा बस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही
केस नंबर 2 भी दिया हुआ है। केस नंबर 2 में क्या लिखा है इसने बता दो जरा मुझे। केस नंबर 2 में लिखा है 5 years अगो, तो 5 years अगो का मतलब 5 साल पहले। अब भाई 1 मिनट के लिए मान लीजिए चौधरी साहब 1 मिनट के लिए मान लीजिए अभी आप 60 साल के हैं, 60, तो 5 साल पहले कितने थे? पक्का 5 साल छोटे ही होंगे, 55 के होंगे, तो 5 माइनस ही तो करेंगे। तो मुझे कौन बताएगा 5 साल पहले मदर्स एज कितनी थी? मदर्स एज, अरे अभी अभी तो मम्मी एक्स की हैं, तो 5 साल पहले तो 5 कम कर दो भाई, इतनी होंगी। और डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी? डॉटर्स एज हो जाएगी y-5। अब कंडीशन अप्लाई कर दो। 5 years अगो मदर वाज 7 टाइम्स, तो एक तरफ लिख लो मम्मी और एक तरफ लिख लो बेटी। तो मदर 7 टाइम्स हैं, ये 7 टाइम्स है, तो इक्वल करने के लिए मुझे इसमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? सबको बता दीजिए। तो ये बन जाएगा बेटा, कितना बन जाएगा? x-5 इज इक्वल टू 7/-35। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो x की वैल्यू कितनी है? ये रही, यही तो x की वैल्यू है। x को हटा दो और ये लिख दो 3y+10, और माइनस का 5 तो पहले से है ही है जी, मैंने तो केवल x को हटाया है जरा। x, इस x को हटा के ये लिख दो, -5 हो गया, 7y-35 हो गया। तो देखो ये 3y इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 4y, यहाँ पर 10 - 5 5 बचे, ये 35 माइनस का है, इधर आके प्लस का 35 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, 40 हो जाएंगे। तो इसका मतलब y की 4y की वैल्यू हो जाएगी 40, तो y आ जाएगा 10। यानी कि ये बेटी 10 साल की है, बेटी तो 10 साल की है। अब बेटी 10 साल की है तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है बेटी 16 की, 15 की, 20 की, 10 की, तो केवल पहले वाले में ही है, फर्स्ट वाले ही सही होगा। लेकिन आप x की वैल्यू निकाल लो, पुट कर दो फर्स्ट में, पुट करिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो ये है बेटा, देखो ये वाली 3y+10, तो 3y को हटा के 10+10, तो ये 30 हो गए, और ये 10 मिला के कितने हो गए? 40। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही बेटा सबको? यार यस सर बोल दिया करो, यस सर। जब तक आप बोलते नहीं हो तब तक मुझे मज़ा नहीं आता। यस सर बोल दीजिए, नहीं आया तो नो सर बोल दीजिए, कुछ ना कुछ बोल दीजिए, या तो यस बोलिए या फिर नो बोलिए। गूंगे बहन के बैठे रहेंगे तो फिर मैं डाउट में रहूँगा भाई, आया कि नहीं आया, ना तो ये पता चल पा रही कि आया, और ना ये पता चल पा रही कि नहीं आया। ठीक है, कुछ पता तो चलना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सारे बच्चों के लिए है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन पर कर देंगे अटैक। कैसे कर देंगे? कंडीशन दे रखी है, अप्लाई करना, सॉल्व करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा होमवर्क के लिए। इस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, समझेंगे क्या कंडीशंस दे रखी हैं, उसके हिसाब से अप्लाई करेंगे और आंसर्स निकाल देंगे। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला। इसमें लिखा है आफताब, होगा कोई आदमी भाई, टेल्स हिज डॉटर, अपनी बेटी से बोला, क्या बोला? सुन रही बेटी, सुन रही, क्या सुन? 7 years अगो, 7 साल पहले क्या था मालूम है तुझे? आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। वर देन का मतलब 7 साल पहले की बात कर रहा है। 7 साल पहले मैं जितनी बड़ी तू थी, मैं उसका 7 टाइम्स था। ऑल्सो, और सुनाऊं? ऑल्सो का मतलब और बताऊं? और सुनेगी? सुन, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद क्या होगा? आई शैल बी 3 टाइम्स एज यू विल बी। जितनी भी तू होगी, आज तो जितनी भी है, उससे 3 साल बाद तू जितनी भी होगी, मैं उसका क्या होऊंगा? 3 टाइम्स होऊंगा। तो अब ये बता दो उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, आज की डेट, आज की डेट में उनकी एज कितनी है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो कैसे पता चलेगा भाई? लेट करिए, लेट ही करते हैं भाई, मैथ है, सब लेट करना पड़ता है। लेट
प्रेजेंट एज फादर की, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, एक्स ईयर्स है, जो मैंने ईयर्स लिखा नहीं है, आप समझ जाना, और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर वाई ईयर्स। ठीक है ना। तो केस पहला, दो ही केस दे रखे होते हैं, ज़्यादा केस नहीं है, केस पे केस, तारीख पे तारीख, ज़्यादा नहीं है भाई, दो ही केस हैं बस, दो ही केस में फैसला हो जाएगा, दो ही तारीख में फैसला हो जाएगा। 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले की बात करिए भाई मुझसे, मैं बाद की चीज़ें बाद में देखूंगा, पहले मुझसे 7 साल पहले की बात करो। 7 ईयर्स अगो, कौन बताएगा पापा की एज कितनी थी? फादर्स एज, बोलो कितनी थी? अरे कॉमन सेंस की बात है यार, 7 साल पहले पापा छोटे थे, है ना। आज की डेट प्रेजेंट एज उनकी एक्स है, तो 7 साल पहले -7 कर दो, और डॉटर्स एज कितनी होगी? डॉटर्स एज ये कितनी होगी? डॉटर अभी वाई की है, 7 साल पहले इतने की होगी। अब इसमें कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, क्या कंडीशन थी? फादर वाज 7 टाइम्स, है ना। तो इधर लिख दो फादर और इधर लिख दो डॉटर। फादर वाज 7 टाइम्स यानी कि ये 7 टाइम्स है, तो इक्वल करने के लिए आप इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो बेटा, x-7 इज इक्वल टू, ओ सॉरी, x-7 इज इक्वल टू 7y-49, है ना। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7y, ये 7 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के कितने बचेंगे? 42। आ गया कि नहीं आ गया? पक्का समझ में आ गया बेटा? हाथ ऊपर कर दिया करिए सारे बच्चे, हितेश, परी, हाथ ऊपर करो बेटा, अर्पित, जैन साहब। चलिए नेक्स्ट कंडीशन, केस नंबर 2 अप्लाई करिए। अब केस नंबर 2 क्या था? ये रहा, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद क्या होगा? बता दी मुझे, पापा की एज कितनी हो जाएगी? पापा बड़े हो जाएंगे यार, पापा हमारे बड़े हो जाएंगे। कितने बड़े हो जाएंगे बता दो? अभी तो एक्स के हैं, 3 साल बाद x+3 के हो जाएंगे। डॉटर का क्या होगा? डॉटर अभी तो y की है, 3 साल बाद y+3 की हो जाएगी। अब कंडीशन अप्लाई करिए, क्या कंडीशन है? बापू जी बोल रहे थे, बापू जी कह रहे थे आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं 3 गुना हो जाऊंगा, 3 टाइम्स हो जाऊंगा। बेटी सुन ले, बेटी सुन, मैं तेरा 3 टाइम्स होऊंगा। तो जे रहे पापा और जे रही बेटी, ऐसे लिख लो। अब फादर 3 टाइम्स हो जाएंगे यानी कि ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो इक्वल करने के लिए मुझे इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? मान लीजिए 1 मिनट के लिए पापा 30 साल के हैं, 30, है ना। बेटी 10 ईयर्स की है ना। तो पापा 3 टाइम्स है कि नहीं है? तो पापा 30 हैं और बेटी 10 ईयर्स की है, तो पापा 3 टाइम्स हुए ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, पापा 3 टाइम्स है ना, तो पापा में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। अबे भाई, पापा 30 के थे, उसमें 3 का मल्टीप्लाई और कर दो, वो तो 90 ईयर्स के हो गए, और बेटी अभी 10 पे ही लटकी पड़ी है। इक्वल कैसे हो जाएंगे फिर? तो इक्वल कैसे करते हैं? उल्टा करते हैं हमेशा। पापा 3 टाइम्स है ना, 30 ईयर्स के है ना, तो पापा 3 टाइम्स हैं, तो बेटी में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। बेटी 10 की थी, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 की हो जाएगी। 30 की बेटी, 30 की पापा, इक्वल हो जाएंगे। तो बस ये इक्वल टू का साइन हम बीच में लगा सकते हैं या फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया बता दो? x+3 इज इक्वल टू जे कितना हो गया? 3y+9। वैल्यू पुट कर दो बस, x को हटा के ये लिख दो, x को हटाए क्या लिख दूँ मैं? 7y-42 इज इक्वल टू 3y+9। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? तो आगे भी सॉल्व कर दूँ मैं? तो ये कितना आ जाएगा बताओ बेटा? फिर कितना आ जाएगा आप बता दो। चलो इसको उठा के इधर भेज दो और इसको उठा के इधर भेज दो, तो 3y इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 4y बचेगा।
ये 42 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 40 कितने हो जाएंगे बोलो, 9 सॉरी 50 कितना हो जाएगा जी, 51 51 हो जाएगा। एक मिनट चेक करो तो फिर 51 तो 4 से कटेगा नहीं ना, तो देखो एक मिनट कंडीशन जरा दोबारा से देखना क्या था। 7 years ago फादर वाज 7 टाइम्स, 7 years ago ये रहा, फादर वाज 7 टाइम्स, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 7 इजिकल टू 7y माइनस 49, x इजिकल टू 7y, ये प्लस का 42 बचेगा, जहाँ तक बिल्कुल सही है। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, तो ये पापा हो गए, ये बेटी हो गई। पापा बोले 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं 3 टाइम्स होऊंगा, तो पापा 3 टाइम्स होंगे, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी थी, 7y माइनस 42, 7y माइनस 42, ये प्लस का 3 लिखना भूल गए हैं ये वाला, इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना बेटा। तो चलो मैं दोबारा कर दूं क्या, दोबारा कर दूं, देखो x की वैल्यू लिख दीजिए आप, x की वैल्यू थी 7y माइनस 42, और ये प्लस का 3 और रह गया वो यहाँ लिख दो, और ये कितना हो जाएगा 3y, और ये प्लस का 9। अब बताओ ज़रा, इसको इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, है ना। चलो एक स्टेप पहले लिख लो, बाद में भेज देना यार, ज़्यादा जल्दी जल्दी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये 9, ये कितने हो गए 7y, और ये माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 39 बचेगा, है ना, और ये कितना बचेगा 3y प्लस 9 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो अब बताओ क्या हुआ सॉल्व करके, सॉल्व करके कितना बच गया, तो इसको उठा के इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, इसको उठा के इधर भेज देंगे, ये प्लस का हो जाएगा, तो 3y माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4y 39, और ये 4y बचे ना, 39 प्लस का हो जाएगा, और 9 और प्लस कर दो, 38 हो गए, 38 हो गए ना, तो 4 से 38, अरे क्या प्रॉब्लम है इसमें, देखिए चले, x के प्लेस पर हमने 7y माइनस 42 लिख दिया, प्लस का 3 लिख दिया, 3y प्लस 9 हो गया, 7y हो गया, और ये 39 बच गया, ये 3y हो गया, और ये 9 हो गया, इसको उठा के इधर भेज देंगे तो 4y बचेगा, इसको उठा के इधर भेज देंगे तो कितना बचेगा बता दीजिए, 39 और 9 38 हो जाएगा। ये पॉइंट में आ रहा है बेटा, इसमें कोई कंडीशन ऐसी दी है जो अप्लाई नहीं हो रही इसमें, ठीक है, कंडीशन तुमने चेक कर ली सब कुछ, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, एक बार लास्ट टाइम और चेक कर ले रहा हूँ, इसके बाद इसको कर दूंगा फाइनल। 7 years अगो, यानी कि 7 years अगो, ये रहा बेटी पापा, और ये रही बेटी, है ना, फादर वॉज 7 टाइम्स, आई वॉज 7 टाइम्स ही बोला हुआ है, तो फादर 7 टाइम्स हो गए, और ये कितना हो गया y माइनस 7 हो गया, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस का 49, x इज इक्वल टू 7y, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 42 बचेगा। चलिए अब इधर आ जाइए, 3 years फ्रॉम 9, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद में, तो फादर्स x प्लस 3 होंगे, बेटी x प्लस 3 हो जाएगी, ये y प्लस 3 हो जाएगी, तो इसने बोला था, क्या बोला था, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, तुम जितनी हो जाओगी मैं इसका 3 टाइम्स होऊंगा, तो ये फादर है और ये इनकी बेटी है, फादर यानी कि ये 3 टाइम्स है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। अब इसमें x के प्लेस पर लिख दो, ये रहा 7y माइनस 42, एक्स के प्लेस पर 7y माइनस 42, और ये प्लस का 3, और ये हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा प्लस का 9, इसको उठा के इधर भेज देंगे तो ये 4y बचेगा, है ना, ये कितना बचेगा बता दीजिए, 4y बचेगा, ये लिख दिया, और ये कितने हो जाएंगे इधर जाके 6 बचेंगे, 6 बचेंगे ना,
ये देखो 42, 39 और ये 9। तो एक तरह से ये मान लीजिए यहाँ पर 6 बचा, और 6 में ये 42 प्लस हो जाएगा, इधर जाके 6 बचेगा और 42 प्लस हो जाएगा तो ये 48 होंगे ना। अरे यार ये 48 होंगे, सॉरी बेटा कभी कभी ऐसे हो जाता है। चलिए 48 होंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। y जब 12 आ जाएगा तो x कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 पुट कर दो तो 7, y के प्लेस पे 12 और माइनस का 42 कितना हो गया 84 माइनस 42 दैट इज 42। तो 42 और 12, 42 और 12 दैट इज दिस, आ गया। ओके भाई, मैथ्स है जी, ऐसी होती है कभी कभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 years ago नूरी वाज 3 times एज ओल्ड एज सोनू। नौरी 3 times थी और सोनू से, चलिए निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन को, तो आपके लिए है, आराम से कर पाएंगे इसको। तो ये क्वेश्चन है एक दोबारा से, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है बेटा, क्या लिखा है बता दीजिए सारे बच्चे जल्दी से। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। अनी की और बीजू की एज का जो डिफरेंस है वो 3 years है, ठीक है ना। सॉल्यूशन लेट कर लीजिए, अनीज एज इज इक्वल टू एक्स और बीजूज एज इज इक्वल टू वाई है। दोनों की एज में जो डिफरेंस है यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 3। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो लिख सकते हो x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन लिखी है, अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। यानी कि इसके जो पापा हैं यानी कि जो धर्म है उनकी जो एज है वो ट्वाइस ऑफ अनी है। अनी एक्स का है तो पापा इसके ट्वाइस यानी कि 2x हो गए। अच्छा, अब कहता है बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैटी। देखो लिख के दिखाता हूं, जो बीजू है वो ट्वाइस है सिस्टर कैटी का, ठीक है ना, ये इसका ट्वाइस है। बीजू की एज को आपने वाई माना था, ट्वाइस ऑफ कैटी, तो जब कैटी की एज निकालेंगे तो वाई अपॉन 2 हो गई ना, वाई अपॉन 2 हो गई कि नहीं हो गई। कैटी की एज कितनी हो जाएगी, वाई अपॉन 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब कैटी की एज वाई अपॉन 2 हो जाएगी, आपको समझ में आ गया ना सबको। इसको मैं पीछे वाले को हटा दे रहा हूं। कैटी की एज वाई अपॉन 2 हो जाएगी। अच्छा, अब कहता है द एजेस ऑफ कैटी एंड धर्म डिफर बाय 30। धर्म की और कैटी की एज में 30 का डिफरेंस है। तो धर्म की एज है ये और कैटी की एज है ये, इन दोनों में जो डिफरेंस है यानी कि 2x माइनस वाई अपॉन 2 जो डिफरेंस है वो कितना है बता दो बेटा, 30 ईयर्स का है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। आप कैसे करोगे बता दो, एलसीएम लेके कितना करेंगे बोलो। 2 जा 4x माइनस वाई, 2 जा 4x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना 30। तो 4x माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 60। अब इसमें आप x के प्लेस पर y प्लस 3 लिख दो, x के प्लेस पे y प्लस 3 लिख दो, माइनस का y 60 लिख दो, 4y प्लस 4 3 जा 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 60 लिख दो। 4y में से y माइनस हो गया, 3y बचा, 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 60 में से 12 माइनस कर दो, कितने बचे बोलो, 48 बच गए। तो y इज इक्वल टू 16 आ गया, है ना। तो एजेस ऑफ अनी एंड बीजू पूछा है, तो बीजू यानी कि y की एज वो तो 16 आ गई। अब अनी की कितनी आएगी, कॉमन सेंस की बात है, 16 केवल इसी में दिया है, 19 आएगी। लेकिन तब भी निकाल के दिखा दो, आप निकाल सकते हो क्या। ये रहा प्लस 3 है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 है, तो 16 प्लस 3 दैट इज 19। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। सारे बच्चों को आना चाहिए भाई साहब।
सारे बच्चों को, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको नहीं आ रहा हो। गीता, परी, रिची, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का बता दीजिए, पक्का ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैन साहब, हितेश, सबको आ रहा है? एलजी, समीर, बोलते जाओ भाई। अरे भाई जल्दी जल्दी बोलो भाई। चौधरी साहब, बोथ चौधरीज, आ रहा है? ये क्वेश्चन पढ़िए जरा। अरे सर जी तो वैसे ही इजी सा क्वेश्चन है, आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चों को? चलो नेक्स्ट आ जाइए। 2 years ago, Miku was 3 times as old as his daughter। फिर वही, मीकू कोई इंसान का नाम होगा, 2 years ago की बात कर रहा है, 2 साल पहले जो मीकू था वह 3 times, अपनी बेटी से 3 times था। तो बस आगे का सेंटेंस बाद में पढ़ेंगे, पहले पहले ही पढ़ लेते हैं और इसी का खेल खत्म कर देते हैं। सॉल्यूशन, लेट करिए प्रेजेंट एज, ऑफ मीकू, नॉट चीकू, इट इज मीकू। कितनी थी बोलो? x years। और डॉटर की, डॉटर की कितनी हो गई बता दीजिए? y हो गई। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो अब कहता है 3 years, 2 years अगो। अब देखिए मैं केस नहीं लिख रहा, केस पहला वाला, केस दूसरा वाला, वो आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है। 2 years पहले की बात कर रहा है, तो 2 years पहले पक्का मीकू की एज तो होगी 2 कम, और इसकी डॉटर की एज होगी वो भी 2 कम। दो दो कम कर दिया कि नहीं कर दिया? 2 साल पहले पक्का दोनों की एज 2 2 साल कम होगी। मीकू वाज थ्राइस, मीकू का मतलब ये रहा, ये इंसान कितना था? थ्राइस था। तो इक्वल करने के लिए मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, सारे बच्चों को आ गई होगी कंडीशन। तो ये हो जाएगा x-2 इज इक्वल टू 3y-6। तो ये वाला 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3y फिर माइनस का 4 बचेगा। दिस इज बात नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन अब पढ़िए। ये कहता है 6 year लेटर, 6 साल के बाद। कॉमन सेंस की बात है, सारे बच्चों को पता है, मैंने वर्ड लिखवा दिए थे, लेटर्स, हैंस, है ना, आफ्टर, इन सब का मतलब क्या होता है? बाद में। बाद में का मतलब 6 साल के बाद क्या होगा? बड़े ही तो हो जाओगे कि छोटे हो जाओगे? नहीं सर, आज तो मैं 30 साल का हूँ, 6 साल के बाद मैं 24 का रह जाऊँगा। अबे भाई बड़े होते हैं, प्लस करते हैं, है ना। तो पापा कितने हो जाएंगे? x+6, और इनकी मॉडी, इनकी जो लड़की थी वो कितनी हो जाएगी? y+6, 6 साल के बाद बड़ी तो हो जाएगी। 6 year लेटर चाचा, जरा 6 year लेटर, 6 साल के बाद, ही विल बी 4 year ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। ये बहुत बढ़िया बात बोली है इसने। जो मीकू साहब थे, ही विल बी 4 years ओल्डर, 4 साल बड़े हो जाएंगे। तो यानी कि 4 प्लस कर दो, काय में 4 प्लस करो, देन ट्वाइस ऑफ हर एज, उसकी एज का ट्वाइस करके उसमें 4 प्लस कर दो। यानी कि इसकी एज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी? जो बेटी की एज थी उसके ट्वाइस से 4 years ज़्यादा हो जाएगी। आ गया कि नहीं आ गया? इसे सॉल्व कर लो आप। तो कितना आंसर आएगा बोलिए? x+6 इज इक्वल टू 2y+6, 2 × 12 और j प्लस का 4। सॉल्व कर दीजिए बेटा सारे बच्चे, कितना आ जाएगा बता दीजिए, कितना आ जाएगा जी बच्चों? कितना आ जाएगा जी बच्चों? ये हो जाएगा x+6 इज इक्वल टू 2y+ j, कितने हो गए बता दीजिए? 16। ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू बचेगा कितना? 2y बचेगा और प्लस का 10 बचेगा। अब x की वैल्यू ये वाली लिख दो, x को हटा दो, ये लिख दो, 3y-4, 2y और ये प्लस का 10। तो कितना हो जाएगा? ये इधर जाके माइनस का और ये इधर जाके प्लस का, तो कितना हो जाएगा बोलिए? 3y में से 2y माइनस हो गए तो y बचा, और इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो कितना बचेगा? 14। यानी कि बेटी की एज तो 14 है भाई, तो पापा की कितनी होगी? x कितना था? x की वैल्यू ये रही, 3x-4, सॉरी x की वैल्यू थी 3y-4, तो 3y का मतलब 14 -4, तो 4 माइनस कर देंगे तो 38।
तो 38 और दूसरी वैल्यू कितनी निकाली थी आपने? 14। 38 और 14 ये रहा। आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस इज द राइट आंसर। पक्का सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। मीकू, वीकू, सीकू, चीकू, सबकी आप एज निकालना सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं बता दीजिए। कोई भी हो, सबकी एज निकालना आप सीख रहे हैं ना बेटा? सारे बच्चों को एज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में? ढंग से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बता दीजिए। पीडी सर, पीडी सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क में, पक्का आप कर सकते हैं। ठीक है, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी एक होमवर्क है, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हैं आपको जिससे कि आप इनको सॉल्व कर करके अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकें। नहीं आएंगे कल आप वापस मुझसे पूछ लेना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, ये रहा। फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। ओ बेटे, दो बच्चे हैं इसमें। फादर की जो एज थी वो दोनों बच्चों की एज का जो सम आएगा उसकी 3 times थी। मान लो एक बच्चा 5 साल का है, एक बच्चा 10 साल का है, दोनों की एज का सम कितना हुआ? 15, 15 हुआ कि नहीं हुआ? तो 15 का 3 times यानी कि 45 ईयर्स के होंगे पापा। अगर बच्चा मान लो एक 10 साल का है ना, और एक 12 साल का है, तो 10 और 12 कितने हो गए? 22 साल। उसका 3 times कितना हुआ? 66। तो पापा 66 के होंगे। तो ऐसी कंडीशन दे रखी है। तो आप एक काम करिए, इसमें इस क्वेश्चन में वैसे ही सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा, मुझे पक्का बिलीव हो रहा है, मुझे पक्का बिलीव हो रहा है ये क्वेश्चन मेरे सारे बच्चों को आता है। पक्का सबने आंसर टिक मार दिया होगा अब तक। तो लेट फादर्स एज इज इक्वल टू एक्स, ईयर्स हैं, ईयर्स लिख देना, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन इज इक्वल टू वाई। चिल्ड्रन, ये दोनों चिल्ड्रन है, CHI मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, इनका सम वाई है। तो ये कह रहा है कि फादर यानी कि जो एक्स हैं वो 3 times हैं दोनों की एज का सम। दोनों की एज का सम कितना था? अरे आप ऐसे समझ लो यार, ये एक्स है और ये वाई है, ये 3 times है, तो इक्वल करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन क्या करा है? 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के बाद क्या होगा बता दीजिए? आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स कौन बोलेगा? फादर्स एज कितनी हो जाएगी? फादर्स एज कितनी हो जाएगी? पापा अभी x ईयर्स के हैं सर, 5 साल बाद पापा बड़े हो जाएंगे, x + 5 के हो जाएंगे। सम ऑफ द एजेस, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, दोनों चिल्ड्रन की एज का सम कितना होगा? y + 5 नहीं, y + 10 होगा, क्योंकि 2 बच्चे हैं ना, 2 बच्चे, पहला वाला बच्चा 5 साल बड़ा हो जाएगा तो दूसरा भी तो बड़ा होगा, 5 साल वो भी बड़ा हो जाएगा। पहला वाला 5 साल बड़ा हो गया, दूसरा भी 5 साल बड़ा हो गया, तो जब ऐड करेंगे तो 10 ऐड हो जाएगा ना। मान लो पहले बच्चा 5 साल का था और दूसरा वाला 7 साल का था, तो इनका सम कितना हुआ? 12। अब 5 साल के बाद ये वाला 10 साल का हो जाएगा और ये वाला 12 साल का हो जाएगा, तो सम कितना हुआ? 22। तो दोनों की एज का जो सम है उसमें 10 ईयर्स का ही तो डिफरेंस आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? 10 ईयर्स का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? तो इसीलिए मैंने 10 ऐड किया है। अब क्या कहता है? हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन। फादर ट्वाइस हैं, यानी कि ये जो x + 5 है ये ट्वाइस है y + 10 का। इसको सॉल्व कर दो, x के प्लेस पर आप 3y पुट कर दो बस, x को उठा के 3y + का 5, ये कितना हो जाएगा? 2y + 20। इसको उठा के इधर करो माइनस का, इसको उठा के इधर भेजो माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा तो यहाँ y बचेगा, ये माइनस का हो जाएगा तो 15 बचेगा। ये x की वैल्यू कैसे निकलेगी फिर? x तो 3y था,
तो 3 इंटू वाई का मतलब कितना 15, कितना हो गया 45 ईयर्स। पापा 45 साल के हैं भैया, जे रे पापा 45 के। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया। सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं, आराम से देख लीजिए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। पक्का समझ में आ गया सबको? पीडी सर समझ में आ गया बेटा? बता दीजिए सबको। रिद्धिमा, अंजलि, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तनु, तनु बता यार, तनु को आया कि नहीं आया? तनु तो हमारी सबसे अच्छी लड़की है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप इसको सॉल्व करेंगे अपने आप से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो दिस इज द एंड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, होमवर्क फॉर यू। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बता दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करेंगे, आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले लाइक करेंगे, उसके बाद शेयर करेंगे, और उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे। ओके बच्चों, पक्का? गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बेटा। और पक्का सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, करते रहिए। ओके।